ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों को अज्ञानता से ज्ञान की ओर, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ने के पर्व, दीपों के पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, हम सब मनुष्य प्राणी हैं और मनुष्य योनि 84 लाख योनियों में सबसे दुर्लभ योनि मानी गई है। चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, यदि मनुष्य योनि मिली है तो यह निश्चित रूप से देव दुर्लभ योनि है। और इस शरीर का अत्यंत महत्व है। हाँ, यह अलग बात है कि हम इसका महत्व वास्तविक रूप में समझ नहीं पाते हैं, या फिर समाज ने इस प्रकार की बाधाएं खड़ी कर दी हैं जिससे कि मनुष्य चाहते हुए भी इस योनि के वास्तविक महत्व को समझ नहीं पाता है। और ऐसी ही सबसे महत्वपूर्ण बाधा सत्य सनातन धर्म के मार्ग में खड़ी है, जातिवाद, जिस पर मैंने आप सबसे अपनी अपनी राय रखने के लिए कहा था। और आज यदि देखा जाए तो सत्य सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा अंधकार यह जातिवाद ही है। इसी एक अंधकार की वजह से संपूर्ण सनातन समाज विभिन्न प्रकार की समस्याओं में घिरा हुआ है, जकड़ा हुआ है। यदि हम इस एक समस्या का समाधान खोज लेते हैं तो निश्चित मान लीजिए फिर सत्य सनातन धर्म को संसार का सिरमौर धर्म बनने से संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी, बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगी। क्योंकि सत्य सनातन धर्म पूर्णतया विज्ञान पर टिका हुआ है, साइंस पर टिका हुआ है, किंतु हमने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण इसके विज्ञान को छिपा लिया है, दबा दिया है, और जिससे हमारा व्यवसाय चल सके उस प्रकार की अज्ञानतापूर्ण पद्धतियों को पकड़ लिया है। तो आइए आप सबने इस जातिवाद के ऊपर जो जो अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, मैं उन सब को यहाँ पर सम्मिलित कर रहा हूँ। हाँ, व्यस्तता की वजह से आप सबके बीच में लंबे दिनों के बाद में उपस्थित हो पाया हूँ। आप सबके लिए खुशी की बात है, आपके अपने आश्रम का निर्माण कार्य अब शीघ्रता से आगे बढ़ रहा है। हाँ, अधिक ना सही, कम ही सही, किंतु छोटा मोटा निर्माण शीघ्र ही हो जाएगा। और जिस दिन 1 या 2 कमरे भी खड़े हो जाएंगे, उस दिन मैं आप सबको मेरे पास आने की इजाज़त निश्चित रूप से दूंगा। बस वे दिन अब अधिक दूर भी नहीं हैं। बहन सोनिया जी ने
जातिवाद के ऊपर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है, गुरुजी, जातिवाद अज्ञानता का वह अंधेरा है और इसे सिर्फ ध्यान रूपी ज्ञान के प्रकाश से ही दूर किया जा सकता है। जब उस परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को ही अपना ही अंश बनाया है और सभी मनुष्यों में वही एक अंश है, तो फिर जातिवाद के आधार पर या किसी भी आधार पर किसी छोटे से भी भेद की गुंजाइश ही कहाँ रह जाती है। और फिर भी अपने मतलब के लिए जिन लोगों ने इस जातिवाद की नींव रखी है या बढ़ावा दिया है, बेहद शर्मनाक है। और यह जाति व्यवस्था पूर्णतया पाखंड पर आधारित है। बस ज़रूरत है ध्यान में उतर कर इसे समझने की। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश होगा, यह राक्षस स्वयं ही विलुप्त हो जाएगा। पर यह भी सत्य है, जैसे कि हर आत्मा अपने अहम को मिटाकर उस परम का ही एक रूप बन जाती है, वैसे ही यह जातिवाद अपने आप ही मिट जाता है और वहीं से सनातन धर्म की नींव पड़ जाती है। और वह दिन अब दूर नहीं जब पूर्णतया इस बुराई का खात्मा होगा। बहन, आपने जो अपने विचारों में सत्य की अभिव्यक्ति दी है, अत्यंत गहरी है, अत्यंत उत्कृष्ट है। हाँ, एक पूर्ण सिद्ध योगी जब अपने ध्यान में डूबता है, गहराई में डूबता है, अपने आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त करता है, तो उसे अपने आप में और इस संसार के किसी भी प्राणी में कोई भेद नहीं दिखाई देता। संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण संसार उसे अपने ही समान, अपना ही प्रतिरूप दिखाई देता है। वह सूअर एवं गाय में भी भेद नहीं कर पाता, वह राजा एवं रंक में भी भेद नहीं कर पाता। और ऐसा योगी ही वास्तविक रूप में ब्राह्मण होता है। हमारे उपनिषदों में वज्र सूचिकोपनिषद है, जिसमें स्पष्ट रूप से समझा रखा है ऋषि ने कि ब्राह्मण किसे कहते हैं। ब्राह्मण कोई जाति नहीं थी, ब्राह्मण एक पदवी है, पदवी थी। यह मानवता की एक उत्कृष्ट चरम पराकाष्ठा थी, जिसे हमने बाद में जाकर के एक जाति का रूप दे दिया। और हाँ, इससे सबसे बड़ा नुकसान अन्य वर्णों का नहीं हुआ, इससे सबसे बड़ा नुकसान हुआ है स्वयं ब्राह्मणों का, स्वयं ब्राह्मणों का, क्योंकि वे इस पदवी को प्राप्त करके जन्मजात अहंकारी बन गए। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं रहा कि ब्राह्मणत्व तो बहुत ऊंची स्थिति है, जिसको हमें आगे बढ़ कर के प्राप्त करना है। आज वास्तविक रूप में ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं, वैश्य वैश्य नहीं और शूद्र शूद्र नहीं। इसलिए इस दिशा में आगे बढ़ना नितांत आवश्यक है। आगे भाई मोहन शर्मा जी ने अपने विचारों को अभिव्यक्ति देते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम भाई मोहन जी, खुश रहिए। भगवान ने मनुष्य को अपने जैसा ही बनाया है, ना कि जातिवादी। जातिवाद मनुष्य की कर्म व्यवस्था का नाम है। मनुष्य चाहे तो ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। आज के समय में साधक को गीता का अनुसरण करना चाहिए। भाई मोहन जी, आपने बिल्कुल सत्य कहा है, बिल्कुल सत्य कहा है। हमें इस दिशा में गहराई से सोचना चाहिए। हाँ, गीता का भी अलग अलग अर्थ समझा जाता है। इस मार्ग में जो सटीक अर्थ हमें मिलता है वह ज्ञानेश्वरी गीता है। यदि हम गीता का पाठ कर रहे हैं तो संत ज्ञानेश्वर ने भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली हुई गीता का बिल्कुल वास्तविक
विश्लेषण किया है, अर्थ दिया है। ज्ञानेश्वरी गीता को अवश्य पढ़ना चाहिए। भाई हीरालाल ओझा जी ने अपने विचारों को अभिव्यक्ति दी है। पहले तो हमें खुद भेदभाव करना छोड़कर सबको एक समान समझना चाहिए। भाई हीरालाल जी, एक समान समझना नहीं चाहिए। हम एक ही हैं, एक ही हैं। हम उस सविता परमात्मा का ही आत्म स्वरूप हैं। उसी का टूटा हुआ एक छोटा सा अंश है। हमारे अंतस्थ में विद्यमान आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है, इसलिए भेद तो है ही नहीं। श्रीमान रामानुज कुमार जी ने अपने विचारों को अभिव्यक्ति देते हुए लिखा है, जाति प्रथा हमारे पूर्वजों की देन है, इसे बदलना चाहिए क्योंकि ये भगवान या फिर कोई धर्म से संबंधित तथ्य नहीं है। रामानुज कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वास्तविक अर्थ में सत्य को प्रकट करने का प्रयास किया है। आगे भाई राज पटेल जी ने अपने विचारों को अभिव्यक्ति देते हुए लिखा है, गुरुदेव, जातिवाद ही समाज के विखंडन का प्रमुख कारण है और वैदिक ग्रंथों का गलत अनुवाद करके आध्यात्मिकता को धंधा बना दिया गया है। आजकल कोई सही वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाना ही नहीं चाहता। जो व्यवसायवादियों ने अनुवाद किया है वही तोते की तरह बिना अपनी बुद्धि का 1% भी इस्तेमाल किए बिना किसी अनुभव के बस रट कर दोहरा रहे हैं। ज़्यादातर संस्थाएं द्वैतवादी हो गई हैं। इन्होंने उपनिषदों को कभी अपने जीवन में पढ़ा नहीं होगा। बस गलत अनुवाद और पुराणों की कहानियाँ सुना करके लोगों का मनोरंजन करके अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। पर अब मुझे लगता है कि इन सब की ये दुकानें ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगी। बदलाव आएगा और आ भी रहा है। इंटरनेट के इस युग में सब कुछ उपलब्ध है। अब लोगों को अध्यात्म के नाम पर मूर्ख बनाना आसान नहीं रहा। भाई राज पटेल जी, आपने सत्य को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से आपके विचार प्रशंसनीय हैं। यदि समाज में नए विचारों की क्रांति जागृत की जा सके, सत्य को वास्तविक दृष्टिकोण में समझाया जा सके, तो जातिवाद से ऊपर उठना कोई मुश्किल प्रक्रिया नहीं है। आगे भाई विनर टू वर्ल्ड जी ने इसी पर अपना छोटा सा मत रखा है। 100% जातिवाद ही सनातन संस्कृति के विखंडन का कारण है। आगे बहन नीतू राणा जी ने अपने विचारों को अभिव्यक्ति देते हुए लिखा है, प्रणाम भाई साहब, प्रणाम बहन, प्रणाम। इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए मानवता को धर्म एवं जाति के नाम पर बांट दिया है। ये केवल हमारे मन की अज्ञानता व संकीर्ण सोच है, जिसे आज के समय में तो हम हिंदुओं में ने अपने अपने देवताओं को भी बांट दिया है। बहन बिल्कुल सही है कि आज के समय में क्या बहुत प्राचीन समय से ही इस तरीके से विभाजन हो गया है। हाँ, सनातन धर्म में अलग अलग परंपराओं का निर्वहन होता आया है, किंतु वास्तविक अर्थ में देखा जाए तो इन परंपराओं को एक करने का सार्थक प्रयास किया भी गया तो समुचित रूप से वह क्रियान्वित नहीं हो सका, क्योंकि हठ धर्मी तत्वों ने उसे स्वीकार ही नहीं किया। इसलिए इस दिशा में कार्य करना नितांत आवश्यक है। आगे भाई सौरभ शर्मा जी ने अपने विचारों को अभिव्यक्ति देते हुए लिखा है, हाँ, जातिवाद सनातन संस्कृति के विकास
में एक बहुत बड़ी बीमारी है। आगे अपने विचारों को अभिव्यक्ति देते हुए बहन जयकौर सैनी जी ने लिखा है, गुरुजी, ये जातिवाद एक कोड़ की भांति भारतवर्ष को अपंग बना रहा है, जिसका फायदा वे देशद्रोही जो हमारे देश में ही रहते हैं अपने फायदे के लिए उठा रहे हैं, और ये लोग देश में जहर फैला रहे हैं। इसमें जितने दोषी वे हैं उतने ही दोषी बातों में आने वाले भी हैं। ये जातिवाद भारत देश के लिए नासूर है। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। बहन, जातिवाद का दुष्परिणाम तो इतना अधिक है कि यदि मैं बताने लगूं तो मुझे कम से कम 3 घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा। यह जातिवाद ही बिल्कुल संपूर्ण भारतवर्ष की और सनातन धर्म की सबसे बड़ी विडंबना है। आज यदि आरक्षण कोई मुद्दा है तो वह इसलिए है कि इस समाज में जातिवाद था। यदि जातिवाद नहीं होता तो आज आरक्षण भी नहीं होता, और यदि जातिवाद को मिटाने की दिशा में सार्थक प्रयास किए जाएंगे, समाज से भेदभाव को वास्तविक रूप में मिटाया जा सकेगा, तो निश्चित रूप से आरक्षण जो संवैधानिक पद्धति है उसे मिटा पाना कोई मुश्किल प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि आरक्षण को हटाना तो एक सरकार के हाथ में ही है, किंतु इस जातिवाद के भयावह राक्षस को मिटाना किसी सरकार के हाथ में नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ हम सब के हाथ में है, हम समाज के लोगों के हाथ में है। इसको उखाड़ कर फेंकने का जिम्मा तो हमें ही उठाना होगा, और तभी वास्तविक रूप में हम वसुदेव कुटुंबकम की भावना को सही रूप में सार्थक भी कर पाने में समर्थ होंगे। जब हम संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानने की संस्कृति रखते हैं, तो फिर अपने ही धर्म के लोगों को हम अपने से गैर कैसे मान सकते हैं, गैर दृष्टि से कैसे देख सकते हैं। यह तो सरासर धर्म के साथ, सत्य के साथ, मानवता के साथ अन्याय ही है। आगे पंडित रजनीश अवस्थी जी ने अपने विचारों को अभिव्यक्ति देते हुए लिखा है, हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं, सभी के जन्म मरण का एक ही प्रकार है, और सभी के शरीर पर वर्षा, गर्मी और ठंड का एक ही जैसा परिणाम दिखता है। लेकिन हम लोगों ने स्वार्थवश अपने आप को जातियों में बांट दिया, जिससे मानव जाति विखंडित हो गई। पंडित जी, वास्तविक रूप में कहूँ तो आप में सच्चा ब्राह्मणत्व जागृत हो गया है। आप ब्रह्म के अंश बन गए हैं। जिस प्रकार से पूज्य सद्गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी बन गए थे, जिस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ बन गए थे, जिस प्रकार से महान तपस्वी विश्वामित्र जी बन गए थे, जिस प्रकार से शंकराचार्य आदि गुरु जी बन गए थे, जिस प्रकार से संत कबीर बन गए थे, जिस प्रकार से संत रैदास बन गए थे, जिस प्रकार से संत नरसिंह मेहता बन गए थे, जिस प्रकार से भक्तिमती मीराबाई बन गई थी, वास्तविक रूप में इनकी जातियों का कोई महत्व नहीं है। इनका यह भाव, इनका यह विराट व्यक्तित्व, इनके अंदर की वास्तविक सामर्थ्यता ही दिखाती है कि उन्होंने ब्राह्मणत्व को वास्तविक अर्थ में सिद्ध कर लिया था, और
आपके अंदर भी वही ब्राह्मणत्व विकसित होता हुआ मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर रहा हूँ। इसलिए आपने जो कुछ भी लिखा है बिल्कुल 100% सत्य ही लिखा है। आगे बहन विद्या रॉय जी ने अपने विचारों को अभिव्यक्ति देते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम। खुश रहिए, माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। चरण स्पर्श। आई थिंक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लास इन आवर सोसाइटी is from very beginning. The root is very deep. Of course, it is the main reason, but Hinduism is vast, but separation within us is due to our own thinking. Thank you, Guruji. बहन, जड़ें तो बहुत गहरी हैं, मैं मानता हूँ, किंतु जब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि सनातन समाज के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं उनकी जड़ में सिर्फ और सिर्फ एक ही समस्या मुख्य है, और जब तक यह समस्या रहेगी तब तक आप अन्य समस्याओं पर चाहे कितना ही कार्य करते रहिए, वे समस्याएं कभी भी समाप्त नहीं होंगी। आपने एक बबूल का पेड़ लगा रखा है और आप उसके कांटों को तोड़ तोड़ करके फेंक रहे हैं, तो क्या होगा? बार बार कांटे आ जाएंगे। आप डालियों को भी काटेंगे, फिर भी वह चलता रहेगा, डालियां आती रहेंगी, कांटे आते रहेंगे। जब तक उसके मूल पर वार नहीं किया जाएगा, उसकी जड़ों को उखाड़ा नहीं जाएगा, तब तक समस्या हमेशा बनी रहेगी। इसलिए यदि सनातन संस्कृति को फिर से पुनर्जीवित करना है, फिर से संसार का सिरमौर बनाना है, तो जातिवाद को जड़ मूल से उखाड़ना होगा। और हाँ, वर्ण व्यवस्था को इसके वास्तविक अर्थ में समझना होगा। वर्ण व्यवस्था जातिवाद नहीं है। वर्ण व्यवस्था पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है और इसका वास्ता ज्योतिष शास्त्र से है। और यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक घर में जन्मे 4 बच्चों का वर्ण अलग अलग हो सकता है। एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, तो चौथा शूद्र हो सकता है। और हाँ, यह बात स्पष्ट रूप से हमें समझ लेनी चाहिए, ज्योतिष के अनुसार ग्रह नक्षत्रों ने जो हमारी मानसिक स्थिति, जो हमारी बौद्धिक स्थिति, जो हमारे मन की स्थिति, जो हमारे पुरुषार्थ की स्थिति निर्धारित कर दी है, यदि हम कहें कि हम उसे 100% नियंत्रित कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम पूर्णतया मूर्ख हैं। हम वही करेंगे जो हमारे DNA में आया है, जो हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कारों के रूप में हमें मिला है। इसलिए वर्ण व्यवस्था पूर्ण विज्ञान पर आधारित है, किंतु इसका जाति से कोई भी लेना देना नहीं है। किसी शूद्र के घर में भी कोई विप्र वर्ण का बालक जन्म ले सकता है और ब्राह्मण के घर में भी शूद्र वर्ण का बालक जन्म ले सकता है और लेता है। आप अपनी जन्म पत्रिका उठा करके देखेंगे तो हो सकता है आप इस समय शूद्र जाति में रह रहे हों, किंतु आपका वर्ण वैश्य, क्षत्रिय या विप्र हो। यदि आप इस समय विप्र या ब्राह्मण वर्ण में, ब्राह्मण जाति में निवास कर रहे हैं, जन्म पत्रिका के अनुसार आपका वर्ण क्षत्रिय हो सकता है, वैश्य हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है, कोई संशय नहीं है। और हाँ, आपका जैसा वर्ण है, जैसी आपकी जन्म पत्रिका में आपकी मानसिकता दिखाई गई है,
आप वैसे ही कार्य करेंगे, वैसे ही करेंगे। किसी भी कुल में आपने जन्म लिया हो, किंतु वह कुल आपकी मनोवृत्ति को पूर्णतया बदल पाने में कभी भी समर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि प्राकृतिक नैसर्गिक क्षमताएं उस परम पिता परमात्मा एवं जगत जननी माँ के द्वारा ही दे करके भेजी जाती है। आगे बहन शामली त्रिपाठी जी ने अपने विचारों को अभिव्यक्ति देते हुए लिखा है। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। बहन खुश रहिए, माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जिस समस्या को आज आपने उठाया है, मेरे मन में भी यह बार बार उठती है, क्योंकि लोगों ने अपना उल्लू सीधा कर लिया है। हम सबको बांट करके इस समस्या को समाप्त करने के लिए धर्म ही सबसे अच्छा सहारा है। धर्म योग ज्ञान के द्वारा ही इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। कुछ नवीन पुस्तकों का लेखन करना चाहिए, जिसमें पुरानी संस्कृति के कथानकों को, जैसे राम जी ने केवट को अपना मित्र माना था, या बताना होगा कि पहले जाति नहीं थी, पहले सब एक थे। मेरे हिसाब से ज्ञान, धर्म और परस्पर प्रेम और स्नेह से धीरे धीरे समस्या समाप्त हो सकती है। वक्त जरूर लगेगा, मगर असंभव नहीं है। बहन, आपने बिल्कुल सत्य कहा है। भगवान राम ने तो सबरी के झूठे बेर भी खाए थे, किंतु उन्हीं भगवान राम के मंदिर में हम आज हजारों वर्ष बाद भी एक दलित को नहीं चढ़ने देते। कितना कमजोर है हमारा धर्म, कितनी विकृत मानसिकता से ग्रस्त हैं हम। जिन भगवान राम ने स्वयं कोई छुआछूत नहीं की, कोई भेदभाव नहीं किया, उनके मंदिर में आज भी हम दलितों को नहीं चढ़ने देते हैं। यह वास्तविक रूप में अफसोस की बात है, नितांत चिंतन का विषय है। यदि आज भी हम इस स्थिति में से समाज को बाहर नहीं निकाल पाए, तो यह सनातन संस्कृति के लिए बहुत बड़ा कलंक है, और इसका खामियाजा सनातन संस्कृति भुगत रही है। इसलिए इससे तो बाहर आना नितांत आवश्यक है। आगे बहन पद्मा वशिष्ठ जी ने अपने विचारों को अभिव्यक्ति देते हुए लिखा है। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम बहन, प्रणाम। सनातन धर्म में जाति बाधा नहीं बन सकती है। सनातन धर्म को पूरे भारतवर्ष की यदि बात करें तो इसकी खूबियों से बहुत कम लोग ही परिचित हैं। सनातन धर्म को यदि बुद्धिजीवियों और विज्ञान से जोड़ा जाए और इसका प्रचार प्रसार बुद्धिमत्ता से किया जाए, तो सनातन धर्म विश्व में नया कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। इस धर्म को जाति के नाम पर बांटने की जरूरत ही क्या है। अध्यात्म मार्ग में तो प्रत्येक जाति के मनुष्य दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि उन्हें भी वो लेवल अचीव करना है जो कि सत्य है। इसलिए मेरा मानना यही है कि सनातन धर्म को इस तरह से समाज के समक्ष रखना चाहिए कि पूरे विश्व में सनातन धर्म अपना कीर्तिमान स्थापित कर सके। बहन, वास्तविक रूप में आपने जो कहा है वह सत्य है। आज हमने धर्म को वास्तविक रूप में समझाना ही बंद कर दिया है। जो वास्तविक ग्रंथ हैं, जो सत्य ग्रंथ हैं, उनके ज्ञान को तो हमने दबा दिया है और सिर्फ इन पुराणों की कहानियों को पकड़ पकड़ करके अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। होना तो यह चाहिए कि जितने भी कथावाचक हैं उन्हें उपनिषदों का ज्ञान चैनलों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना चाहिए, ताकि
सनातन धर्म के जो धर्म प्रेमी बंधु हैं, जो आम जन हैं, उन्हें धर्म का वास्तविक मर्म समझ में आ सके और वे वास्तविक रूप में सत्य को अंगीकार कर सकें। इसलिए बहुत अधिक आवश्यकता है कि सही रूप में समझा जाए धर्म को। और हाँ, जातिवाद हो सकता है किसी समय में लाभकारी रहा हो, किंतु वास्तविक अर्थ में यह मेरे दृष्टिकोण से लाभकारी कभी भी रहा नहीं है, कभी भी नहीं रहा। जहाँ से इस समाज में जातिवाद की नींव रखी गई है, वहीं से सनातन धर्म निरंतर पतन के गर्त में गिरता चला गया है। जो सनातन धर्म में विज्ञान था, वह विज्ञान विलुप्त होता चला गया है और समाज के बहुसंख्यक वर्ग को सनातन धर्म के वास्तविक विज्ञान से दूर होना पड़ा है। इसलिए यह जातिवाद तो वास्तविक रूप में संपूर्ण सनातन समाज के लिए एक अभिशाप ही है। इससे तो पार जाना हम सब के लिए अत्यंत आवश्यक है। आप सब भाइयों बहनों को दीपावली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस शुभ अवसर पर यदि आप सबके अंदर मेरे प्रति थोड़ा सा भी आस्था भाव है, थोड़ा सा भी प्रेम है, थोड़ी सी भी श्रद्धा है, थोड़ा सा भी विश्वास है और उस जगत जननी माँ एवं परम पिता परमात्मा पर आप विश्वास रखते हैं और उसी के स्वरूप को मेरी अंतर आत्मा में प्रकाशित होता हुआ महसूस कर पाते हैं, तो मैं उसी शक्ति की प्रेरणा से आप सबसे आज एक महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ। हम सब मिल करके इस जातिवाद से ऊपर उठने की दिशा में दीपावली के इस महापर्व के अवसर पर एक कदम आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ एक कदम। आप सबको कुछ भी नहीं करना है, छोटा सा प्रयोग करना है और दृढ़ता से इसे अपने जीवन में धारण करना है। आपके नाम के पीछे, आपकी मार्कशीट के पीछे, आपके राशन कार्ड में, आपके आधार में जो भी आपकी जाति लगी हुई है, लगी रहने दीजिए, कोई समस्या नहीं है। वह तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, उसे हटाना तो सहज नहीं है, किंतु इतना तो हम आज से ही कर सकते हैं। हम आपस में एक दूसरे से जब भी परिचय करें तो एक दूसरे को नाम के पीछे जाति नहीं बताएं, और यदि कोई व्यक्ति हमें जाति नहीं बताता है तो मुड़ करके उससे जाति नहीं पूछें। आप सब अपने नाम के पीछे संकल्प लीजिए आज से कि हम सनातन समाज से इस अज्ञानता के अंधकार को मिटाने की दिशा में आज से प्रयास करेंगे। आज से हम अपने नाम के पीछे जाति नहीं लगाएंगे, हमारा धर्म लगाएंगे। जो हृदय की दूषिता को, जो हृदय की कमजोरियों को मिटा करके सत्य के प्रकाश को अपने अंदर धारण करता है, वह हिंदू है। इसलिए आप अपने नाम के पीछे सिर्फ हिंदू लगाएंगे। यदि आर्य भी लगाते हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं है, किंतु आप सिर्फ हिंदू लगाइए।
क्योंकि हमारा धर्म हिंदू धर्म ही है। और हाँ, लोग ये कहते हैं कि ये तो उसका दिया हुआ शब्द है, उसका दिया हुआ है। अरे किसी का दिया हुआ नहीं है, हमारी इस धरती माँ के नाम पर ही हमारा धर्म स्थापित है। इसलिए कोई भी समस्या नहीं है। मूल रूप से हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं, किंतु हिंदू हमारी विशेष पहचान है। और जब आप अपने नाम के पीछे हिंदू शब्द को स्थान देते हैं तो आपके अंदर एक ओज आता है, एक साहस आता है, एक दृढ़ता आती है। बस आज से शपथ लीजिए कि आज के बाद मैं अपने नाम के पीछे जाति नहीं लगाऊंगा। और हाँ, यदि संभव हो सके तो YouTube पर भी मुझे आपके नाम के पीछे हिंदू शब्द ही दिखाई देना चाहिए। जो भी संशोधन आप कर सकें करने का प्रयास कीजिए, ताकि मेरा भी सीना गर्व से चौड़ा हो सके। प्रयास कीजिए, बस छोटा सा प्रयास कीजिए। हम आगे बढ़ेंगे और एक दिन इस जातिवाद के भयावह राक्षस को मार भगाएंगे, निश्चित रूप से मार भगाएंगे। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।